की जानिब से पेश किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये बैंक अकाउंट्स की लिस्टें हैं कि जो बैंक अकाउंट्स उनका ख्याल है आसिफ अली जरदारी साहब के हैं। ये आपको इस वक्त टीवी पर बैंक पास सिटी बैंक में 11 डिफरेंट अकाउंट्स हैं जो कैप्रिकॉन ट्रेडिंग के नाम से, मार्वल एसोसिएट के नाम से, बॉमर फाइनेंस के नाम से, ये HSBC का अकाउंट है, बार्कलेस बैंक का, यूनियन जो बैंक है उसका। ये सारे अकाउंट्स की लिस्ट है जो नैब ने दी है आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में, सेइंग दीज आर द अकाउंट्स जो हमारा ख्याल है आसिफ जरदारी साहब का। अब होना क्या चाहिए? क्या ये बजाय ये कहने के कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, या तो इनकार कर दें या तो अपने बता दें क्या हुकूमत की पोजीशन क्या होगी? देखिए, हुकूमत ने तो ये सुप्रीम कोर्ट अभी बैठे हैं फुल बेंच एंड नैब ने पेश किए हैं, तो इट इज फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू मेक द डिसीजन एंड वी विल ऑलवेज वेलकम व्हाटएवर डिसीजन द सुप्रीम कोर्ट विल मेक and we hope that it will be in the interest of Pakistan and it will be in the interest of democracy. यानी सुप्रीम कोर्ट पर फैसला छोड़ दें। बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कभी कोर्टों से इनकार नहीं किया। जब उनको आपने 11 साल भी कन्विक्ट किया तो उन्होंने वो जेल भुगती, वो तो और लोगों की तरह नहीं थे कि मुल्क से बाहर चले गए और वहां पर कोई डील की उन्होंने। फिर इनको बुरा लगेगा और ये फिर आगे पीछे कुछ बोलेंगे। तो लेट मी मेक माई आसिफ अली जरदारी साहब ने तो जेलें काटी हैं, उन्होंने तो अपने केसेस तो जेल काटे। अगर आपने गलती की है तो जेल काटे, गलती नहीं की है तो आपको बरी कर देना चाहिए। लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। तो ये वी एंड स्टिल इट इज नाउ विद द सुप्रीम कोर्ट एंड वी एंड प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा है कि वी द बॉल इज इन द सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा तो क्या खतरा है जमहूरियत को? जी, अगर एक गलत आदमी अगर फर्ज करो करप्ट है कोई और उनके खिलाफ फैसला तो उसमें जमहूरियत को खतरा क्यों? जमहूरियत तो तक मजबूत होनी चाहिए। देखिए, आप ये क्यों भूलते हैं कि इस जमहूरियत को या इस पार्टी को अवाम ने वोट दिए हैं। ये केसेस जो है, ये जो इन्होंने पहले ही ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की केसेस जो है ये तो 11-12 साल से चल रही है, ठीक है, ये चल रहे हैं और अवाम को इनका सब पता है। जैसे ये खुद फरमा रहे हैं कि अवाम में शऊर है, तो अवाम में शऊर था, इसीलिए तो अवाम ने इनके ये सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशंस के बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया है और प्रेसिडेंट साहब को वोट दिया। पता तो होना चाहिए ना कि क्या हुआ। अवाम को पता था उस वक्त भी। ये एहतसाब ऑर्डिनेंस आपको याद है कि इन्होंने उसमें क्या किया? काशिफ जी, बात यह है कि बार बार एक बात को कहना जी कि मियां नवाज शरीफ ने एडमिट किया था, और पहले बात यह कि 5 नवंबर 19 इसमें जो आपका मीडिया पेपर मिलता है मैं उस पर इसलिए बात नहीं करना चाहता। मेरी बात सुने ना, मैं इस पर इसलिए बात नहीं करना चाहता। मैंने तो पूरी बात वही की है प्रिंसिपली कि अगर इसके खिलाफ कोई जाना चाहता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पर आ चुका हुआ है, इसी बुनियाद पे हम डिस्क्वालीफाई हुए थे। ठीक हो गया सर? अब उस पर कोई दोबारा जाना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं किसी भी लीडरशिप को यह इख्तियार नहीं दूंगा कि वो इस मुल्क और कौम के साथ खेले, किसी भी लीडरशिप को। 5 नवंबर 1996 को किसकी हुकूमत थी इस मुल्क के अंदर? एहतसाब एक्ट कैसे आया? फारूक लगारी साहब। एहतसाब एक्ट 5 नवंबर 1996 को आता है, जब फारूक लगारी की हुकूमत थी। मुकदमात बनाए, मेरी बात सुन ले। एक बात अगर कर, ये जो स्विस कोर्ट में गया केस, वैसे ये पहला, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, ये भी आज नैब ने लिख के दिया कि ये कोर्ट, ये जो स्विस कोर्ट में मामला गया था नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में, चौधरी मोहम्मद फारूक साहब 3 अक्टूबर 1997 को लेकर गए थे जब आपकी हुकूमत। ठीक है ना, लेके गए। मैं कहता हूं कि हम भी ये भी लेके आए, हम भी लेके गए, और इसी बुनियाद के ऊपर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। पहले मुकदमात की बुनियाद जो किया एहतसाब एक्ट था, जिसकी जो इनका खुद चुना हुआ प्रेसिडेंट था जिसका नाम फारूक अहमद खान लगारी था, उन्होंने ये मुकदमात बनाए। उसके बाद कुछ मुकदमात हमने भी इनके ऊपर बनाए और कुछ मुकदमात हमारे ऊपर भी इन्होंने बनाए। अब उन्हीं बुनियाद के ऊपर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दोनों लीडरशिप ने कहा कि हमसे गलतियां हुई हैं। बार बार जी नवाज, लेकिन ये प्रोसेस अच्छा कर लिया, ये प्रोसेस अच्छा है। ये जो प्रोसेस है कि आपके खिलाफ ये है, आपके खिलाफ ये है, अमल तो अच्छा है। मैं वही कहता हूं ना कि देखिए, हम पॉलिटिशियन हैं, हम सियासत में आएंगे तो हमारे ऊपर उंगलियां उठेंगी। हमें अपने पेंट कोट से लेके अपने घर के अखराजात तक लोगों के सामने रखने होंगे। लोग उस पर उंगली उठा सकते हैं, लोग उस पर सवाल कर सकते हैं और लोग उस पर हिसाब मांग सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जब लोग हिसाब मांगे, लोग जब उंगली उठाएं, तो हमें उसको प्रूफ करना चाहिए कि नहीं बाबा, ऐसा नहीं ऐसा है। अदालतें मौजूद हैं और उन अदालतों के अंदर जो फैसला आए, जिसके खिलाफ आए, उसको सिद्के दिल से कबूल करना चाहिए। उससे ना जमहूरियत डिस्टेबलाइज होगी
और ना ही किसी की हुकूमत डिस्टेबलाइज होगी। वो आता है उसको अपना नाम क्लियर करें, बजाय इसके कि आप ये कह दें कि देखें जी ये जमहूरियत जाने की। कासिफ साहब, आई वांट टू आस्क वन थिंग ओवर हियर। फैसला तो उस वक्त भी आया था जब तैयारा अफगान केस में उनको कन्विक्ट किया था, तो वाई डिड पीपल रन अवे टू सऊदी अरेबिया देन? वाई डिड उन्होंने उसको कबूल क्यों नहीं किया? और सियासी लीडर तो जेल खाते हैं, बेनज़ीर ने जेल किया, जरदारी साहब, भुट्टो, वाई डिड दैट होली लीडर, उन्होंने क्यों जेल कबूल नहीं की और क्यों उन्होंने उस वक्त एक डील की एंड ही वेंट ऑफ टू सऊदी अरेबिया? ये जैसे आप कह रहे हैं उस वक्त भी तो एक वो डील हुई थी कि नहीं हुई थी? जी बिल्कुल, क्या भाई साहब कहते हैं कि देखिए काशिफ, मेरी बात फैसला बड़ा अच्छा मोहतरमा ने सवाल किया है और इसका जवाब इंशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और अच्छे तरीके से दूंगा। बुनियादी तौर के ऊपर ये जो जिस डील की बात करते हैं, मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था, कैदी की कोई डील नहीं होती और ना ही वो लीडरशिप जो थी 9 साल बाहर रहकर, जला वतन रहकर, आज 10 दिन के लिए आप बाहर जाएं, 11वें दिन अपना मुल्क याद आता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, उस 9 साल के अरसे में ये तय था कि हमने इस डिक्टेटर के साथ हाथ नहीं मिलाना। तो रात की तारीकी में किसने दुबई में जाके हाथ मिलाए? किसने एनआरओ के केसेस को खत्म करवाया? अब ये बातें कोई करने वाली हैं? मैं समझता हूं कि हम लोगों को मैसेज ये दें, कौम को मैसेज ये दें, जो मैं बात कर रहा हूं कि मैसेज ये है कि मैं बजाते खुद आप जो सहाफी बैठे हुए हैं, कोई और शोबे से ताल्लुक रखने वाला है, अगर इस मुल्क के अंदर आप आइन और कानून की बालादस्ती नहीं लाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टर कैसे आएगा यहां पे? ना आपके यहां कोई कारखाना लगाएगा, ना कोई इन्वेस्ट करेगा, ना कोई पैसा इस मुल्क के अंदर रेल पेल होगी, ना मुल्क के अंदर। देखें ये जो दहशतगर्दी है, ये जो लाकानूनियत है, ये कहां से आती है? जब आपके मुल्क के अंदर इंसाफ ना हो, जब आइन और कानून की बालादस्ती ना हो, तो हमें बात करनी चाहिए, फोकस इस पे करने। आप जीत किसी बात में नहीं सकती। हमारी और आपकी लीडरशिप में जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग अदालतों में जा चुके हैं, वहां से हमने अपने आप को बेल आउट करवाया है। आप लोग अदालतों में जाएं, जाके प्रूफ करें, रात की तारीकी में नहीं, दिन में जाएं। अगर रात की तारीकी में जाके आप जाके अपने केस माफ करवा लें और कौम को कहें जी हम बिल्कुल बेगुनाह हैं, जी हम बिल्कुल मासूम हैं, तो कौम मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारी लीडरशिप ने दिन की रोशनी में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और अगर मुकम्मल अगर फर्दर भी मैं समझता हूं, अगर फर्दर भी हमारी पार्टी में से किसी लीडरशिप के खिलाफ कोई मुकदमा आता है, कोई करप्शन का आता है, कौन बनाएगा? आता है, बनाएगा कौन? डकैती, कानून मौजूद है और कानून खुद तो नहीं बनाता, कानून मौजूद है ना। मुझे बताइए जिस रोड हमने किया ना, चले मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, जो रोड आप बना रहे हैं प्राइवेट का, मैं बोलना नहीं चाहता था, पता नहीं जी, वो 6 लेन जो है वो आप जाकर देख लें, खुद आप देख लें, चेक कर लें, खुद आप देख लें, मेहरबानी होगी आपको चेक कर। सिर्फ अगर अगर तो मियां नवाज शरीफ का घर है, जब अगर गलत रोड बना तो मेरी बात सुने, अगर मैं कहता हूं 8 लेन बननी चाहिए तो 6 लेन की बात करते हैं। मेरी बात सुने, क्यों? लेकिन हमने मोटरवे बनाया, उस वक्त भी तो यही कहा जा रहा था। नवाज शरीफ साहब के घर तो नहीं, मोटरवे की जब आप तनकीद कर रहे थे, जब हम नहीं कर रहे थे, मेरी बात मोटरवे गलत तरफ ले गए, आप मिसाल गलत बना रहे हैं। नहीं, मिसाल कैसे? आप कहें कि अगर जाती फायदा हुआ किसी का इस रोड से, फिर क्या होगा? मेरी बात सुने, जाती फायदा किसका होगा? अगर नवाज शरीफ, अगर मेरा घर सैटेलाइट टाउन में है तो वहां अगर 2 लाइन और बढ़ जाएगी तो सिर्फ मेरे लिए पड़ेगी। जैसे आपने गैस की मिसाल सिर्फ आपके लिए पड़ेगी, जैसे गैस की क्यों रायविंड में आप देखें कितनी आबादी है और कहां शहर जा रहा है, तो किस जगह जा रहा है? अरबों रुपए लगा देंगे उसके ऊपर, सिर्फ अरबों रुपए सर मोटरवे की 8 लेन से आपने 6 लेन कर दिया। ये क्या कि आपकी जमीनें हैं और उसको ला रहे हैं। एक गरीब मुल्क है, अगर हम रायविंड में 4-6 लेन सड़क भेजें तो ये अभी दिस इज वेरी हार्ड टू जस्टिफाई। एक गरीब मुल्क है, बेशक पंजाब की हुकूमत एक मालदार सूबा है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप 6 लेन सड़क सिर्फ रायविंड तक लेके जाए। और रही बात रात की तारीकी की, रात की तारीकी में तो अभी आपके लीडरान मिल रहे हैं। अभी हमें हमारा नाम मुंह खोले कि रात की तारीकी में जाते हैं, किन किन से मिलते हैं, तो वो अभी आप रात की शरीफ और बिल्कुल वो मिले। अच्छा देखिए, हमने ऑन किया पहले दिन से ना, कोई निसार की स्टेटमेंट नहीं है कि डिसऑन नहीं किया उन्होंने ऐसे मैं चोई निसार साहब की बात कर रहा हूं। पार्टी का तर्जुमान कहता था कि नहीं मिले। और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे तो पता भी नहीं है कि ये लोग मिले। रही बात सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया में क्या इनके इन्होंने मिल बनाए और इन्होंने वहां पर क्या जलावतनी काटी हुई है, वहां जाकर और मिल बना लिए। तो लेट्स नॉट टॉक। अगर आप इन चीजों पर आ गए ना तो फिर आप बोलते हैं मुशर्रफ का आर्टिकल 6 लेकर, तो जब इनको ऊपर से ऑर्डर मिला तो वो चुप हो गए।
फिर आर्टिकल 6 का नाम भी इन्होंने नहीं लिया। ठीक है, इनको ऑर्डर, इनको असल में इनके पार्टी में ये प्रॉब्लम है कि लीडरशिप एक बोलती है और नीचे जो इनके ये और एमपीज है वो उमरा जो है वो एक और बोलती हैं। तो ये बराए मेहरबानी उनसे कंफर्म करके आया करे। चलो ये आपकी तरफ से इल्जामात आ गए।